नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, किस तरह से उसका आविष्कार किया गया था, या कहीं कि किस तरह से वो साइंस के अंदर हमने देखा था सबसे पहले, तो उसके लिए क्या क्या किया गया था वो सब जानेंगे। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, सबसे पहले जो इसमें अहम रोल आता है वो आता है गैलीलियो गैली का, जो कि एक्सपेरिमेंटर थे और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए अपने, और उन्होंने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में कुछ जानकारियां दी, यानी कि लॉ ऑफ मोशन के बारे में कुछ जानकारियां दी, जिनको लेकर बाद में न्यूटन ने अपने एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने अपने जो लॉ हैं, अपने 3 लॉ दिए थे जिनको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जानना ज़रूरी है जो गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट हैं वो कौन कौन से हैं। तो गैलीलियो ने क्या किया, उन्होंने एक बॉल ली और इस तरह से इनक्लाइंड सरफेस ले लिए। अब देखिए यहाँ पे इंक्लाइंड सरफेस लिए गए हैं। ये जो इंक्लाइंड है अप से डाउन की तरफ है, ये जो सरफेस है, और ये जो है नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से इंक्लाइंड है। तो उन्होंने क्या किया, एक बॉल ली या फिर एक मार्बल का टुकड़ा उन्होंने लिया। तो ये जो टुकड़ा है ये मार्बल का टुकड़ा लिया, तो मार्बल का उन्होंने एक बॉल की तरह का टुकड़ा ले लिया, जैसे कंचे हमारे होते हैं इसी तरह से एक मार्बल का टुकड़ा ले लिया। और उन्होंने जब इसको यहाँ से छोड़ा, अब यहाँ पे देखिए ये डाउनवर्ड की तरफ आएगा। जैसे ही ये डाउनवर्ड की तरफ आया, इसने अपनी गति को बढ़ा लिया, तो गति को इसने इंक्रीज कर लिया। और जैसे ही यहाँ पे जो है ये दूसरे के ऊपर गया, यहाँ पे जो इस तरह से सरफेस है, तो जितनी हाइट से छोड़ा था उतनी ही हाइट इसने गेन की। यानी कि ये अगर हम बात करें इसकी इनिशियल पोजीशन है, यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन है, तो ये जो फाइनल पोजीशन है सेम हाइट पे रही। तो उन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट में ये देखा जब उन्होंने किया। फिर उन्होंने क्या किया कि ये जो दूसरा प्लेन था, इसकी जो हमारी इंक्लिनेशन एंगल था, मान लीजिए ये एंगल है, इसको कम करते चले गए, डिक्रीज करते चले गए। तो वो एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे देखते हैं। उन्होंने बॉल ली उसी तरह से, या मार्बल का टुकड़ा लिया और उसको छोड़ा, इस तरह से यहाँ पे गया, और फिर से दोबारा से जितनी हाइट से छोड़ा था हमने, लेकिन ये थोड़ा डिक्रीज कर दिया, तो इसने थोड़ा सा डिस्टेंस जो है ज़्यादा कवर किया। क्यों? क्योंकि हमने ये वाला जो एंगल है नीचे की तरफ यानी कि डिक्रीज कर दिया, तो उसने थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि उसने इस मार्बल के टुकड़े को उतनी ही हाइट तक पहुँचाना था जिससे उसको रिलीज़ किया गया था। अब इसको और डिक्रीज किया गया, पहली पोजीशन ये रखी गई, फिर दूसरी पोजीशन ये और डिक्रीज किया गया, फिर से इसको छोड़ा गया, और फिर देखा गया कि इसने और ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, ये और दूर गया। और इसी तरह से अगर हम जो है इसका जो एंगल है बिल्कुल ज़ीरो कर दें, यानी कि ये जो इंक्लिनेशन सरफेस था बिल्कुल ज़ीरो, यानी कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कर दें, तो जब इसको छोड़ा गया तो ये जो है काफ़ी दूर तक जाएगा, काफ़ी दूर तक गया ये। और अगर एक आइडियल केस ले ले, आइडियल केस क्या, यानी कि फ्रिक्शन, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है जो इसका अपोज करती है मोशन का। तो अगर फ्रिक्शन हम 0 ले लें तो ये जो है यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो है चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं, यूनिफॉर्म मोशन में चलता रहेगा। तो यहाँ गैलीलियो ने कुछ जो तथ्य थे उन्होंने सामने रखे कि जैसे कि ये कोई मार्बल का टुकड़ा है, जब इसको छोड़ दिया जाता है तो एक्सेलरेट वो करता है, एक्सेलरेशन उसके अंदर आ जाती है। यानी कि अगर कोई अनबैलेंस फोर्स आप लगाते हैं तो वो एक्सेलरेशन के लिए चाहिए, लेकिन अगर उसका यूनिफॉर्म मोशन को बनाए रखना है तो कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं चाहिए। अगर हम आइडियल केस लेते हैं यानी कि फ्रिक्शन 0 लेते हैं, ये चलता रहेगा, रुकेगा नहीं, तो इसके लिए कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं चाहिए। अब देखिए प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, फ्रिक्शन फोर्स जो है एक्ट करती है और कुछ दूर जाके ये रुक जाता है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद न्यूटन ने स्टडी किया गैलीलियो के आइडिया को, और उन्होंने स्टडी करके फोर्स और मोशन के बारे में बताया, और उन्होंने 3 फंडामेंटल लॉ दिए जो कि मोशन को गवर्न करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, और उनको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन बोला जाता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की हम बात कर रहे हैं। तो न्यूटन ने जो फर्स्ट लॉ दिया वो क्या दिया, उन्होंने कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हमेशा अपनी स्टेट में रहना पसंद करता है। स्टेट यानी कि जो उसकी पोजीशन है, अगर वो रेस्ट में है, एक जगह पे पड़ा हुआ है, तो वो पड़ा हुआ ही रहना पसंद करेगा, मूव करना पसंद नहीं करेगा। और अगर वो मोशन में है, मूव कर रहा है, तो वो रुकना पसंद नहीं करेगा।
तो उन्होंने ये कहा कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये स्ट्रेट पाथ के लिए बात की गई है। जब तक, कब तक ये रेस्ट में रहेगा या मोशन में रहेगा, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आकर जैसे रेस्ट में है इसको मोशन में ना कर दे या मोशन में है उसको स्टॉप ना कर ले। तो उन्होंने ये जो है अपना जो ला दिया। तो एक्सटर्नल फोर्स चाहिए यानी कि स्टेट को चेंज करने के लिए उन्होंने ये कहना चाहा कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो स्टेट को चेंज करने के लिए चाहिए। अब यही जो लॉ है ये लॉ बन जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसको बोलते हैं। उसके अंदर क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया के अंदर यानी कि रेजिस्ट टू चेंज इन देयर स्टेट। लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि कोई भी चीज़ है वो क्या है, हमेशा रेजिस्ट करती है अपनी स्टेट को चेंज होने का। रेस्ट से वो मोशन में नहीं जाना चाहती, मोशन से वो रेस्ट में नहीं आना चाहती, तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। तो अब देखिए लॉ ऑफ इनर्शिया के काफ़ी सारे हमारे पास एग्जाम्पल होते हैं, डेली लाइफ के अंदर काफ़ी सारे एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल जो है यहाँ पे बनाए हैं, इनके थ्रू हम समझ लेते हैं, इनके थ्रू हम आसानी से समझ जाएंगे। सबसे पहला, स्टैंडिंग इन ए बस। अगर कोई पर्सन या आप बस में खड़े हैं, तो मान लीजिए बस जो है स्टॉप है, अभी रुकी हुई है, और जैसे ही ये स्टार्ट होती है, मान लीजिए इस तरफ चलती है और आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, जैसे ही ये आगे की तरफ चलेगी आप जो है बैकवर्ड की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो आपके फुट हैं वो जो है बस के फ्लोर के साथ फ्रिक्शन बनाए हुए हैं और वो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, या कहें कि पूरी बॉडी है आपकी रेस्ट में रहना चाहती है, लेकिन फुट का फ्रिक्शन जो है फ्लोर के साथ ज़्यादा है तो एक तरह से चिपके रहेंगे, लेकिन पूरी आपकी जो बॉडी है वो डिफॉर्मेबल है, यानी कि ये जो है डिफॉर्म हो सकती है अपनी शेप के साथ। तो एकदम से जैसे ये आगे जाएगी तो आप पीछे की तरफ जाएंगे, आपको एक झटका लगेगा। तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ इनर्शिया आया कि आप स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे मोशन आने के कारण एकदम से जो है आपको मोशन मिला और आपको एक झटका लगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं सिटिंग इन ए कार। अगर आप किसी कार में बैठे हैं, जैसे ही आप ये गाड़ी जो है मान लीजिए चल रही है, मूव कर रही है, जैसे ही गाड़ी चल रही है और आप जो है ब्रेक अप्लाई कर देते हैं, आप ब्रेक लगाते हैं, तो क्या होगा, आप जो है रेस्ट पे बैठे हुए हैं, लेकिन एकदम से ब्रेक जो है इस गाड़ी को रोक देगी और आप जो है आगे की तरफ आएंगे एकदम। तो ये यहाँ पर भी क्या है, आप स्टेट ऑफ जो है मोशन में रहना चाहते थे, जैसे गाड़ी थी स्टेट ऑफ मोशन में, आपकी बॉडी भी मोशन में थी, लेकिन जैसे ही ये एकदम से रेस्ट में आई तो आपको जो है एकदम से जो है आपकी बॉडी मोशन में ही रहना चाहती थी, वो एकदम आगे की तरफ ही जाएगी। तो फिर से जो है ये आप उसको बैलेंस कर लेंगे। इसीलिए जो है सीट बेल्ट लगाई जाती है गाड़ी के अंदर, ताकि जो है इससे होने वाले किसी भी नुकसान को बचाया जा सके। तीसरा एग्जाम्पल है कैरम बोर्ड का। जब आप कैरम बोर्ड खेलते हैं तो इसके अंदर जो है आप जो ये यूज़ करते हैं और स्ट्राइकर यूज़ करते हैं नंबर बनाने के लिए। तो जैसे ही आप इनको स्ट्राइक करते हैं, जो ये होती हैं स्मॉल डिस्क्स, तो जब आप इनको स्ट्राइक करते हैं स्ट्राइकर के साथ तो एकदम से ये रेस्ट पे रहती हैं, वर्टिकल। आप एक इस तरह का एक कॉलम बना लेते हैं इन डिस्क का। जैसे ये इसको स्ट्राइक करते हैं तो नीचे से एक डिस्क जो है निकल कर चली जाती है और बाकी की सारी डिस्क जो है नीचे आ जाती हैं, क्योंकि ये रेस्ट में रहना पसंद कर रही थी जो ऊपर वाली है। एकदम से नीचे जो उसको मोशन मिला तो वो तो चली गई, लेकिन ये रेस्ट में ही रहना पसंद करेंगे तो एकदम नीचे आ जाएंगी। इसका एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। मान लीजिए गिलास लिया आपने, ये एम्प्टी गिलास है, तो इस गिलास के ऊपर आपने कार्ड रख दिया, कोई पत्ता रख दिया, ये कोई कार्ड है तो कार्ड आपने रख दिया। अब इसके ऊपर एक कॉइन रख दिया, मान लीजिए 5 रुपये का सिक्का आपने रख दिया। जैसे ही आप इस कार्ड को एकदम से जो है खींच लेते हैं या इस तरफ से एकदम से जो है फोर्स लगा देते हैं तो ये कार्ड तो आगे चला जाता है और ये जो सिक्का है गिलास के अंदर गिर जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो सिक्का है रेस्ट में रहने की ही कोशिश करेगा और ये जो है नीचे की तरफ आ जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड आ जाएगा, क्योंकि एकदम से इसको तो मोशन मिला लेकिन इसने रेस्ट में रहना ही पसंद किया तो ये नीचे आ जाएगा। तो जो इनर्शिया है, लॉ ऑफ इनर्शिया है, कई जगह जो डेली लाइफ के अंदर आप देख सकते हैं। तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया, जो हमने चीज़ें समझी। थैंक यू।